सर्व महामानवांना विनम्र अभिवादन। मंचावर उपस्थित आपल्या सगळ्यांचे हृदय सम्राट श्रद्धेय नेते आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरजी, मंचावर उपस्थित नांदेड लोकसभा मतदारसंघाचे तरुण तडफदार सुशिक्षित आणि लढवय्या नेतृत्व असलेले आपले उमेदवार ॲडव्होकेट अविनाशजी भोसीकर, अकोल्याचे जिल्हाध्यक्ष वानखेडेजी, मंचावर उपस्थित पक्षाचे सर्व विभागीय जिल्हा व तालुका व कानाकोपऱ्यातून आलेले सर्व वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते, मोठ्या संख्येने आलेले ज्येष्ठ बंधू, तरुण, युवा आणि माझ्या माय माऊलीनो व पत्रकार बांधवांनो, सगळ्यांना मी क्रांतिकारी सलाम करतो, क्रांतिकारी जय भीम करतो। इथं विशेषतः मला या मंचावरून अवघ्या काही मिनिटांमध्ये 2-3 समाजाला उद्देशून काही अपील करायची आहे। अवघ्या 5 ते 10 मिनिटांमध्ये आदरणीय बाळासाहेब आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत, कारण 3ची सभा ही हिंगोलीला होती, उशीर झालेला असल्यामुळे मी संक्षिप्त मध्ये 1-2 मुद्दे मांडू इच्छितो। अविनाश भोसीकर ने कहा, मुस्लिम भाइयों आगा हो जाओ, सच्चा दोस्त, सच्चा सेक्युलर, सच्चा पॉलिटिकल सेक्युलर पार्टी को पहचानो। किसी भी पार्टी का चाल चरित्र उस पार्टी के मैनिफेस्टो से दिखता है, उसके एजेंडा से दिखता है, उसके आगे रखे हुए अज़ाइम से दिखता है और उसके इतिहास से दिखता है। मैं कहना चाहता हूं, 2 दिन पहले आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी का मैनिफेस्टो का अनाउंसमेंट अकोला से किया। क्या है उस मैनिफेस्टो में, क्या है वंचित के जाहिरनामा में? इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार पीड़ित समुदायों में आदिवासी समाज है, मेरे पिछड़े समाज के शेड्यूल कास्ट की विभिन्न जातियां हैं। इस देश की व्यवस्था को समझ लीजिए, जैसे सरकारें हैं उसी तरह न्याय व्यवस्था को स्वायत्ता है, वो किसी सरकार के अधीन नहीं है। जिस तरह अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, उसी तरह 2 कमीशन है देश में जो सरकार के अधीन नहीं है, एक इलेक्शन कमीशन और दूसरा SC/ST कमीशन। इलेक्शन कमीशन पर, SC/ST कमीशन पर किसी सरकार का अंकुश नहीं होता है, लेकिन इस देश में जो माइनॉरिटी कमीशन है, जो माइनॉरिटीज के ऊपर होने वाले अत्याचार अन्याय के लिए बनाया गया है, लेकिन उसको उस कमीशन का दर्जा नहीं है, उसको संविधान का दर्जा नहीं है, उसको दस्तूर का दर्जा नहीं है। इसलिए SC/ST कमीशन जंगल का सांप है, वो फुटकार मारता है तो व्यवस्था डर जाती है। उसी तरह माइनॉरिटी कमीशन को इन्होंने गारूडी का सांप बना दिया, जो पिटारे में बंद होता है सरकार के, और बच्चे भी जिसको गले में डालकर सेल्फी उतारते हैं, जिसका ना डर है, ना भय है, ना डंक है। असली डंक वाला अगर कोई प्रशासन में कमीशन है तो इलेक्शन कमीशन और SC/ST कमीशन है। तो माइनॉरिटी के कमीशन को अगर SC/ST कमीशन की तरह संविधान का दर्जा मिल जाएगा तो इस देश में किसी भी माइनॉरिटी के ऊपर ना तो अत्याचार होगा, ना हमला होगा, ना उनके धार्मिक संस्थाओं पे हमला होगा, ना उनके संवैधानिक अधिकारों पे हमला होगा। लेकिन 70 साल से सेक्युलर कहने वाली पार्टियों ने आज तक माइनॉरिटी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। वो दर्जा देने का वादा इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, किसी नेता ने किया है, तो आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने किया है, वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। खोलकर देखो, वंचित बहुजन आघाड़ी लोकसभा 2024 का जो जाहिरनामा है, उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा गरीब मराठा समाज है, इनको भी कहता हूं, 70 साल से कांग्रेस एनसीपी जैसी पार्टी में श्रीमंत और निजामी मराठों ने 2 समाजों में फूट डालने का काम किया। आपको पिछड़े समाज और मुसलमानों से भिड़ाने का, लड़ाने का काम किया। याद करो, जब मेरा गरीब मराठा समाज आरक्षण के लिए मुख मोर्चा निकाल रहा था, किसी ने उनकी दिशा भूल करके आरक्षण की मांग को छोड़कर एट्रोसिटी के नाम पर वो मोर्चे कराए। तब एट्रोसिटी के लाभार्थियों में अस्वस्थता थी, बेचैनी थी। उस वक्त में एक ही नेता था जिसने एट्रोसिटी समर्थकों को कहा, मोर्चांच्या विरोधात परती मोर्चे काढू नका, संविधानाने दिलेला
मोर्चे काढण्याचा अधिकार त्यांनाही आहे। याच पद्धतीनं आज गावागावामध्ये गरजवंत मराठा जेव्हा आरक्षणाची मागणी करतोय, कोणता नेता पहिल्या दिवशीपासून सोबत नाही, फक्त आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर गरीब मराठ्याच्या आरक्षणाच्या बाजूने आहेत। विश्वरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी छत्रपती शिवरायांचा स्वराज मॉडेल समोर ठेवून लोकशाही आणि संविधान लिहिलं। त्याच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शब्दांचा, संविधानाचा आदेश त्यांचे नातू आणि वंचितचे नेते विश्व श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या शब्दाला प्रमाण मानून जरांगे पाटील गरीब मराठ्यांची लढाई लढत आहेत आणि बाळासाहेबांना आपला नेता मानत आहेत। यांनी भांडण आधी अॅट्रॉसिटी विरुद्ध मराठा आरक्षण लावलं, आता ओबीसी विरुद्ध मराठा लावलं। या राज्यामध्ये जे जे लोक ओबीसीचे माथे भडकवण्यासाठी समोर येत होते, जेव्हा बाळासाहेब आंबेडकर ओबीसीच्या मंचावर गेले, दुम दबा के भाग गए। छगन रहो कि फगन रहो, ये सब दुम दबा के भाग गए, क्योंकि बाला साहब ने मराठा और ओबीसी में समन्वय लाने का काम किया। इनको भिड़ाने का नहीं, इनको मिलाने का काम किया और यकीन दिलाया दोनों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन सत्ता में वंचित बहुजन आघाड़ी को लाना पड़ेगा। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, बाळासाहेब आंबेडकर के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाडी काय करत आहे। आमच्या या नांदेडमध्ये आत्ताच आपल्या मंचावर अक्षय भालेरावचे आई वडिलांनी बाळासाहेबांना नमस्कार घालून गेले, जय भीम घालून गेले। या अक्षय भालेरावची हत्या नांदेड शहराला लागून बोंडार गावामध्ये झाली होती। अरे कोणी 2-4 थापड बुक्क्या घातले तर जाऊन 25-30 जणांवर गुन्हे दाखल करतात। आमच्या अक्षयचे तिथं चिथडे पाडल्यावर आम्ही सरसकट कोणत्या समाजाला दोषी न धरता खऱ्या दोषींच्या विरोधातच गुन्हा दाखल केला आणि 2 समुदायामध्ये भांडण लागू नये याची काळजी बाळासाहेबांच्या मार्गदर्शनाने आंबेडकरवादी राजकारणाने केली। सूडबुद्धीने वागलो नाही, याचा परिणाम आहे इतिहासामध्ये पहिल्यांदा एका अक्षय भालेरावला न्याय मिळाला पाहिजे म्हणून सकल मराठाच्या सर्व मराठा संघटनांनी पत्रकार परिषद घेऊन अक्षय भालेरावची बाजू घेतली आणि दोषींना शिक्षा करा हे गरीब मराठ्यांना जागरूक करण्याचं काम बाळासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचा कार्यकर्ता करतो। पण कोण तुम्हाला आपसात लढवत आहेत, कोण भिडवत आहे? शेवटी मुस्लिम समाजाला मला एक सांगायचं आहे कि याद करो, जब एनआरसी सीए की बात हो रही थी, रास्ते पे उतरने वाला नाम सिर्फ अंबेडकर साहब थे। याद करो, नांदेड़ में टी राजा सिंह दंगे फैलाने को आ रहा था, उसको रोकने का काम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया। याद करो, लॉकडाउन के नाम पे दवाखानों में सुविधा के लिए और बंद कारोबार को खुलवाने के लिए सिर्फ प्रकाश अंबेडकर साहब रास्तों पे उतरे। याद करो, भोंगी के राजकारण के खिलाफ राज ठाकरे को ललकारने का काम सुजात अंबेडकर ने और रेखाताई ठाकुर ने किया। याद करो, औरंगजेब के नाम पर, टीपू सुल्तान के नाम पर गांव-गांव में हमले हो रहे थे, तब उठ के खड़े हुए लीडरशिप का नाम अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब था। पीएफआई की आड़ में जेलों में ठूस रहे थे, तब उठ के खड़े होकर आवाज उठाने का काम प्रकाश अंबेडकर साहब ने किया। और आपकी नुमाइंदगी, आपकी रहनुमाई, जो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार मानते हैं, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के महाविकास आघाड़ी को पूछो, 2 करोड़ मुसलमान इस महाराष्ट्र में हैं। 2 करोड़ मुसलमानों के महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को उम्मीदवारी देने का काम महाविकास आघाड़ी ने नहीं किया। 3 मुसलमानों को उम्मीदवारी देने का काम किसी ने किया तो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया। सच्ची सेक्युलर पार्टी कोई है तो वो बाला साहब अंबेडकर के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी है। उलेमा का फरमान है, उलेमाओं ने आदेश दिया, सेक्युलर ताकतों को बटने मत दो। 14 को तुमने जिसको जिताया, 19 में तुमने जिसको जिताया, वो दोनों भी आज एक मांडी पर बैठे हुए हैं। और आने वाले दिनों में मुस्लिम बस्तियों के, दलित बस्तियों के बाहर कांग्रेस का प्रचार नहीं है, इमरान प्रतापगढ़ी को लाने वाले हैं। अरे प्रियंका गांधी को लाओ ना, प्रियंका गांधी को क्यों नहीं ला रहे? इमरान को लाएंगे, हंडोरे को लाएंगे और हमारे बस्तियों में प्रचार करके गुमराह करेंगे। हम गुमराह नहीं होंगे। कल इस
देश को पनौती लगाए वाला देश का फेंकू आने वाला है। अलर्ट हो जाओ, फेंकू आओ कि पप्पू आओ। इस राजनीति को सीधा करने के लिए कोई कांग्रेस का पप्पू नहीं, संविधान का पप्पा चाहिए, और वो पप्पा बाला साहब अम्बेडकर है। वो पप्पा बाला साहब अम्बेडकर है, वही इसको सीधा कर सकते हैं। बिगड़ी हुई व्यवस्था को, बिगड़ी हुई ट्रैफिक को पुलिस की एक सिट्टी सीधा करती है। इस बिगड़ी हुई व्यवस्था, बिगड़े हुए राजनीति को अविनाश बोसीकर की सिट्टी सीधा कर सकती है। इसलिए एक सीटी आपको वोट के टाइम पे बजाना है। सीटी बजाकर जैसे ट्रैफिक सुधर जाती, देश की राजनीति भी संसद में अविनाश बोसीकर सिट्टी बजाकर सुधारेंगे। ये आपको यकीन दिलाता हूं। सच्ची सेक्युलर पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी है। क्वींस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।